हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग स्टैटिक्स का पहला टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा तीन तरह से किया जा सकता है। पहला है बार ग्राफ्स, दूसरा है हिस्टोग्राम और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हिस्टोग्राम को और उसके अगले क्लास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डिस्कस करेंगे। बार ग्राफ क्या होता है, उसको हम लोग किस तरह से डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। बार ग्राफ क्या होता है? ए बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बार ग्राफ क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डेटा का होता है, यानी कि किसी भी डेटा को अगर पिक्चर के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर पाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बार ग्राफ कहेंगे। इन विच यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन वन एक्सिस। और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होता है? जिसमें हम लोग बार्स को ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस में विथ इक्वल स्पेसिंग, यानी कि उस बार्स के बीच में इक्वल स्पेस होता है और बार्स का जो विड्थ होता है वो भी क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। और जो एक्स एक्सिस में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर शोन ऑन द अदर एक्सिस। और उस वेरिएबल जो एक्स एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करेंगे उसका जो वैल्यूज होगा उसको हम लोग वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द हाइट ऑफ द बार डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। बार का जो हाइट होगा वो जो भी वेरिएबल होगा उसका जो भी वैल्यू होगा उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि कितना उसका हाइट होगा किसी भी बार का। इस यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें यहाँ पर एक डिफरेंट हाइट का बार बना हुआ है और सबका जो विड्थ है लगभग यूनिफॉर्म है और सबके बीच भी स्पेस जो है, गैप है, वो भी सेम है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है बार ग्राफ का, जिसमें हाइट अलग अलग हो सकता है बट विड्थ जो होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा और सभी बार के बीच में स्पेस होगा जो कि इक्वल होगा। यहाँ पर हमारे पास जितना डेटा रहेगा, जितना वेरिएबल रहेगा उतना बार बनेगा और उसको हम लोग एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली ऐसा होता है एक्स एक्सिस में, कहीं कहीं कुछ ऐसा होता है जहाँ वाई एक्सिस में भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका जो वैल्यूज होगा उसको एक्स एक्सिस में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर एक्स एक्सिस में ही हम लोग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो हाइट होगा वो वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि वेरिएबल्स का वैल्यू कितना है, जिसको हम लोग वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किए हुए हैं वेरिएबल्स को, और वही डिफरेंट बार के लिए डिफरेंट वैल्यू जाएगा जो कि उसके हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझ के और यहाँ पर दो क्वेश्चन भी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड बाय द डाटा सो ऑब्टेन्ड। किसी सेक्शन में, क्लास 9 के किसी सेक्शन में 40 स्टूडेंट हैं जिसमें सभी से पूछा गया कि उसका जन्म किस मंथ में हुआ है। तो सभी का कुछ आंसर होगा कि जनवरी में, फरवरी में, किसी का मार्च में, किसी का अक्टूबर में, किसी का दिसंबर में। इस तरह सभी स्टूडेंट का अलग अलग मंथ में जन्म हुआ होगा। कुछ स्टूडेंट का सेम मंथ में हुआ होगा, है ना। तो 2-4 ऐसा होगा जिसका सेम मंथ में हो रहा होगा, किसी का दिसंबर में भी 4-5 स्टूडेंट होगा, अक्टूबर में भी 3-4 स्टूडेंट होगा। इस तरह सभी 40 स्टूडेंट में कुछ कॉमन होते जाएगा, यानी कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेम मंथ में, फिर कुछ अदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कुछ डिफरेंट मंथ में, इस तरह जन्म हुआ होगा। तो 40 का डेटा को ऑब्टेन लिया गया और उसके हेल्प से एक बार ग्राफ बनाया गया। कैसे बना है देखते हैं। तो जो भी हम डाटा इस 40 स्टूडेंट से लिया गया उसको इस तरह बनाया, जिसमें एक्स एक्सिस में मंथ को रिप्रेजेंट किया गया, यानी मंथ ऑफ बर्थ, यानी किसी भी स्टूडेंट का जन्म इसी 12 मंथ में किसी एक में हो सकता है, जिसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे।
जो एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया गया। वाई एक्सिस में क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 1 से लेके 7 तक यहाँ हम लोग लिखे हैं कि इसी नंबर के बीच स्टूडेंट्स का जवाब आया कि मैक्सिमम यहाँ 6 या 7 नंबर ऑफ 6 स्टूडेंट्स का 6 स्टूडेंट ऐसा हुआ जिसका किसी पर्टिकुलर मंथ में जन्म हुआ। इसी तरह किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2 ना, किसी मंथ में 6, किसी में 5, इस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट का बर्थ किसी पर्टिकुलर मंथ में इस तरह हुआ। तो उसको इस तरह से इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट को डाटा को लिख दिया गया और यहाँ एक्स एक्सिस में मंथ को रिप्रेजेंट कर दिया गया। और पहला मंथ है जनवरी, तो डाटा जो भी मिला उसमें पता चला कि जनवरी में 3 स्टूडेंट्स का जन्म हुआ है, इसीलिए 3 के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बर्थ हुआ है 3, उतना हाइट का जनवरी में जो जन्म हुआ है उसका हम लोग 12 बनाएंगे, जिसका हाइट होगा 3 यूनिट। उसी तरह फरवरी सेकेंड मंथ के लिए हम लोग जो डाटा मिला होगा उसमें 4 स्टूडेंट का जन्म हुआ, इसीलिए इसका हाइट जो हुआ 4 यूनिट के बराबर लिया गया। उसी तरह से मार्च में 2 स्टूडेंट का जन्म हुआ है, तो इसीलिए इसका हाइट 2 यूनिट लिया गया। अप्रैल में भी 2 स्टूडेंट का जन्म हुआ, इसीलिए इसका भी हाइट 2। उसी तरह से मई में 5 स्टूडेंट का जन्म हुआ, तो हाइट 5 यूनिट। जून में 1 स्टूडेंट का जन्म हुआ, इसीलिए 1 यूनिट। जुलाई में 2 स्टूडेंट का जन्म हुआ, इसीलिए हाइट 2 यूनिट। अगस्त में 6 स्टूडेंट का जन्म हुआ, इसीलिए हाइट 6 यूनिट के बराबर है। सितंबर में फिर 3 स्टूडेंट का जन्म हुआ, तो इसीलिए हाइट इसका भी 3 यूनिट। अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में तीनों मंथ में 4 स्टूडेंट का जन्म हुआ है, इसीलिए इसका हाइट 4 यूनिट के बराबर लिया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी बार का जो के बीच का गैप है वो क्या है, इक्वल है, और उसका विड्थ जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। और इस तरह से हम लोग इसको क्रॉस करके, है ना, उसको शेडेड कर दिए ताकि वो क्लियरली विजिबल रहे। और ये हमारा क्या रहा, जो भी डेटा मिला 40 स्टूडेंट्स से किसी सेक्शन ऑफ क्लास 9th का, वो इस तरह से उसके जन्म का मंथ का इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये रहा बार ग्राफ, और इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वी आर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, कितना स्टूडेंट का जन्म नवंबर के महीने में हुआ है। तो हम लोग देखेंगे, नवंबर महीना के पास जाएंगे, यहाँ इसका बार कितना हाइट का है, तो जो भी हाइट होगा उतना स्टूडेंट, जितना यूनिट का उसका हाइट है उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट का जन्म नवंबर में हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ को ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि 4 स्टूडेंट का जन्म नवंबर में हुआ है। उसी तरह से और भी कोई भी हम लोग निकाल सकते हैं। मई में अगर देखना चाहें तो 5 यूनिट का हाइट है, इसका मतलब मई में 5 स्टूडेंट का जन्म हुआ है। इसी तरह से किसी भी मंथ का में कितना जन्म हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th का जो 40 स्टूडेंट का डाटा को ऑब्जर्व किया गया है, हम लोग बता सकते हैं। तो नवंबर में 4 स्टूडेंट का जन्म हुआ है। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है, इन व्हिच मंथ्स वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, किस महीना में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का जन्म हुआ है। तो सबसे बड़ा जो या सबसे हाइट जिसका ज़्यादा हो जिस बार का, वही मंथ रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन दैट पर्टिकुलर मंथ। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगस्त का हाइट, अगस्त के सामने जो बार बना हुआ है उसका हाइट सबसे ज़्यादा है और वो 6 यूनिट का है। इसीलिए बोल सकते हैं कि अगस्त महीना में 6 स्टूडेंट्स का जन्म हुआ है इस 40 स्टूडेंट्स में, जो कि मैक्सिमम है किसी अदर मंथ के कंपैरिजन में। ठीक है। उसी तरह सबसे कम अगर पूछता कि किस महीना में सबसे कम स्टूडेंट का जन्म हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा हाइट किस बार का है। तो यहाँ जून में हम लोग देख सकते हैं, जून में के सामने जो बार बना हुआ है उसका हाइट सबसे कम है, जो कि 1 यूनिट के बराबर है।
तो यहाँ बोल सकते हैं कि जून में सबसे कम यानी कि एक स्टूडेंट का जन्म हुआ है। तो इस डेटा को समझ के हम लोग इस तरह इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बार ग्राफ। यहाँ तो बार ग्राफ रहे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि बार ग्राफ प्रिपेयर करना हो जिसमें कुछ डेटा जो भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हुआ है, ऑब्जर्वेशन हमको दिया गया रहेगा एक टेबल के टेबल के फॉर्म में, जिसमें एक कॉलम रहेगा जिसमें मान लीजिए इसी को बनाना रहता कि मंथ ऑफ बर्थ। तो मंथ ऑफ बर्थ जनवरी फरवरी से लेकर अप टू दिसंबर तक रहता, और उसी के सामने एक अलग रहता नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न। तो उस मंथ के सामने उसका नंबर संख्या दिया रहेगा, उसी के हेल्प से इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर इस तरह हमको बार ग्राफ मिला है तो उसको ऑब्जर्व करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बार ग्राफ में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम को। थैंक यू।